नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं और वो सूचना उसी वीडियो में दी होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजगार के मुद्दे से विपक्ष क्यों भागा। युवा मंच का एक बहुत बड़ा आरोप है, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं और सरकार पर तो हमेशा से आरोप है ही। आरोप ये है कि पिछले पूरे 4 सालों से विपक्ष कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिखा है, खासतौर से रोजगार के मुद्दे पर। और रोजगार का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गंभीर है। भर्तियों की बुरी स्थिति है, किसी भी परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई है। टीजीटी की परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता है, और पेट की परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता है। दरोगा भर्ती की परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता है। पिछली भर्तियां यूपी SSS की कब कंप्लीट होंगी किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए ये आरोप लगाया युवा मंच ने कि लाठियां भी विद्यार्थी खा रहे हैं, मुकदमे भी विद्यार्थी झेल रहे हैं, प्रदर्शन भी विद्यार्थी ही कर रहे हैं, सड़क पर भी विद्यार्थी ही उतर रहे हैं, ट्विटर पर अभियान भी विद्यार्थी ही कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के सपने मायावती और अखिलेश यादव देख रहे हैं। बात वही है कि 2011 में जब अन्ना का आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, तब केजरीवाल और अन्ना लोग आंदोलन कर रहे थे और बीजेपी चुपचाप बैठ के सपने देख रही थी कि हालत ये ख़राब करेंगे और सत्ता हमको मिलेगी। केजरीवाल को तो पूरा भारत नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए दिल्ली वगैरह, एक नगर निगम, और राज करेगी बीजेपी। तो क्या जब 2G घोटाला हो रहा था तब बीजेपी संसद में नहीं थी? जब आदर्श सोसाइटी घोटाला हो रहा था तब बीजेपी नहीं थी? जब बहुत सारे घोटाले हो रहे थे कॉमनवेल्थ के तब बीजेपी नहीं थी? सब थी बीजेपी। तो शेयर सबका होता है, विपक्ष की पार्टी का भी होता है। तो बीजेपी कहीं कुछ भी नहीं कर रही थी और विरोध किया केजरीवाल ने और केंद्र की सत्ता मिल गई बीजेपी को। तो वही जो सोच रहे हैं ना कि ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं कि हमको सत्ता ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाएगी। विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान कर तो रहे, विद्यार्थी लाठियां खा तो रहे, विद्यार्थी माँ बहन की गालियां खा तो रहे, विद्यार्थी जेल जा तो रहे, और किसी का भी पता नहीं है। तो ये आरोप युवा मंच ने लगाया कि जिनको हम सत्ता में लाते हैं या जिनको हम अपनी वोट देते हैं, क्या वो हमारी आवाज नहीं बन सकते? क्या चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे सतीश चंद्र द्विवेदी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे स्वतंत्र देव हो, एक कोई भी लीडर हो, मैं किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता। सत्ता से पहले केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे ना, 2011 टीटी बेरोजगारों का मुद्दा भाजपा का है, और बड़ा अच्छा भाषण ही दे लेते थे ये केशव प्रसाद मौर्य जी। भैया युधिष्ठिर जी बहुत कुशल मंगल हो कि सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। आवाज वही दिख रहा है मित्रों कि हमारे जो वर्तमान समय में शासक हैं, जो सत्ताधारी हैं, एकदम कोतवाल हो गए हैं। आप आंदोलन करोगे सीधे जेल जाओगे, अपनी आवाज उठाओगे मुकदमा कर देंगे, अगर आप बोलोगे तो आपको आतंकवादी टेररिस्ट और आपको जो है पाकिस्तानी खालिस्तानी कह करके संबोधित किया जाएगा। अब आपको तय करना है मित्रों, चुनाव आ रहा है 6 महीने। जो भी सरकार है मैं उस सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर ये लाइव सेशन, अगर हमारी बात सरकार स्तर तक पहुंच रही है, मेरी आवाज अगर सत्ता तक पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर सत्ता को इसको गंभीरता से लेना होगा कि 6 महीने शेष हैं और आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ओहदे पर बैठे जिम्मेदार लोगों के द्वारा कहा जाता है कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी, 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दौर आ गया है, आपके पास 6 महीने ही है साहब। और आपने अगर 6 महीने में प्रदेश के सभी खाली पदों को भरने को लेकर के कदम नहीं उठाया साहब, तो समझ जाइए कि तेरा मन डोले मेरा मन डोले तो कुर्सी भी डोलेगी। भ्रष्टाचार चरम पर है, अत्याचार चरम पर है। गाड़ी वाहन लेकर जाओ तो 1-1 हजार 2-2 हजार वसूला जाता है। और सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को, जिन्होंने योगी सरकार के साथ साथ में विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी लपेटा है। तो रही उलूल जुलूल की बातें, हालांकि कुछ साथियों को 50% को बता दिया गया। आप लोग थोड़ा सा गंभीरता रखें। एक ही सवाल के जवाब बार बार नहीं दिए जाते लाइव सेशन में।
तो अब आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे। उसके बाद हम आप लोगों के बीच में 5 जून को होने वाला अभियान है, उसमें क्या करना है, हम लोगों को उसको एक सिस्टम में बना करके रखना है। ऐसे में राकेश पांडे जी, आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे पेट है, सरकार के पास 6 महीने का राइट समय है, 6 महीने का, उससे ज्यादा सरकार के पास समय नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों के लिए 5 तारीख को जो बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा उसको लेकर के चर्चाएं की गई हैं और विद्यार्थियों से आह्वान किया गया है कि 5 तारीख को जो उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा सोशल मीडिया में, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी प्रतिभाग करें। और 5 तारीख वाला जो आंदोलन होगा, जो प्रदर्शन होगा, जिस तरीके से भी होगा, वो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के लिए होगा, केवल पर्टिकुलर एक भर्ती के लिए नहीं होगा। तो यूपी SSSC के भी छात्र जो हैं और अपनी अपनी बातों को आगे रखें, और इसी तरीके से TGT PGT के जो छात्र हैं, दरोगा भर्ती में उम्र सीमा वाले जो छात्र हैं, और जो अलग अलग भर्तियों के जो भी छात्र हैं, सभी विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा कैलेंडर के बारे में मैंने बताया था और समाचार पत्रों के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार सुबह की वीडियो में पूछे सर आपने तो बताया था परीक्षा कैलेंडर तो आया ही नहीं, आपने कहा था कि 1 या 2 दिन में आ सकता है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था आएगा, मैंने ये कहा था कि आ सकता है अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो परीक्षा कैलेंडर तो बन करके तैयार हो गया था और उसकी अंतिम समीक्षा बाकी थी, मैंने आप लोगों से बताया था। और जो पूरा परीक्षा कैलेंडर बन करके जैसे ही चेयरमैन के पास गया तो चेयरमैन चूँकि नए नए वो चीज़ों को समझते ही नहीं है, हर बात के लिए वो शासन पर डिपेंड है, नए नए हैं चूँकि, इसलिए वो फिर से लखनऊ चले गए और वो आए दिन लखनऊ चले जा रहे हैं शासन से समझने के लिए, शासन से पूछने के लिए कि आखिरकार कब से परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं, परीक्षा कैलेंडर बन रहा है, कब से परीक्षाएं करवाएं, ये पूछने के लिए। वो अभी भी प्रयागराज में नहीं है, लखनऊ में है। और जिसकी वजह से परीक्षा कैलेंडर में देरी हुई। थोड़ा सा एक समस्या और है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव जी हैं, उनकी जो माँ है वो एक्सपायर हो गई हैं और इस मुद्दे पर अभी मेरी बातचीत हुई है भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी से और इस मुद्दे पर बातचीत हुई परीक्षा कैलेंडर को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के यही जानकारी मिली है कि परीक्षा कैलेंडर फिलहाल अब जो है वो अगले सप्ताह सोमवार के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आखिरकार परीक्षा कैलेंडर कब आएगा। इसमें कुछ देरी हो सकती है। परीक्षा कैलेंडर को आज या कल में आना था लेकिन उसको रोक दिया गया। अब उसमें आंशिक संशोधन होगा और शासन से फिर से पूछा जाएगा कि परीक्षाएं ये इन तारीखों को आयोजित करवाई जाए कि ना करवाया जाए। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देरी हो सकती है, आगे जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं बीएड 2021 एंट्रेंस की। बीएड 2021 एंट्रेंस में बदलाव हो सकता है चूँकि लगातार जो परीक्षाएं वो स्थगित की जा रही हैं, सीबीएसई बोर्ड की, यूपी बोर्ड की और भी बहुत सारी परीक्षाएँ। इसलिए अब बहुत सारे जो विद्यालय हैं, बहुत सारे जो बीएड का एसोसिएशन है, उसने मांग की है कि बीएड में जो एंट्रेंस है वो अब एकेडमिक आधार पर कराया जाए, प्रवेश परीक्षा न की जाए चूँकि लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं और 2 पालियों में इसका पेपर होता है और इसलिए कोरोना का जो संक्रमण, कोरोना का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान समाचार पत्र की ये सूचना है। यूपी बीएड प्रवेश को भी रद्द करने का दबाव बढ़ गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ये परीक्षा करवा रहा है और यहाँ पर लिखा कि सरकारी और प्राइवेट एडेड सभी सीटों को मिलाकर के 2.25 लाख सीटों पर प्रवेश होना है और 5.5 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन। यहाँ पर आगे लिखा हुआ कि लखनऊ विश्वविद्यालय ये परीक्षा जुलाई माह में कराने का विचार कर रहा था। हालांकि शासन से मंजूरी के बाद में ही अब ये संभव हो पाएगा। ऐसे में जब सीबीएसई, यूपी बोर्ड सभी लोग अपनी परीक्षाएं स्थगित कर रहे हैं तो राज्य विश्वविद्यालयों में केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर विचार चल रहा है। जब विश्वविद्यालय परीक्षाएं होनी है तब बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल है विश्वविद्यालय। और यहाँ पर लिखा है कि शासन से मांग की गई है, एसोसिएशन ने मांग की है कि इस वर्ष बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा न कराई जाए। इसके स्थान पर एक अस्थायी आपातकालीन व्यवस्था के रूप में अभ्यर्थियों को उनके स्नातक स्तर की विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होती है और हाई स्कूल और इंटर यानी कि एकेडमिक के आधार पर हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर मेरिट बनाई जाए और विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाए। लिखा एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा, जब अनेक परीक्षाओं को निरस्त करके वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, इसी तरीके से अब जो है बीएड की भी जो एकेडमिक के आधार पर प्रवेश दिया जाए और इसमें बदलाव किया। अगली सूचना डीएलएड की और लगभग
8 बजे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने अभी आज रात में एक ट्वीट किया है, जिसमें डीएलएड एंट्रेंस के बारे में बताया। चूंकि डीएलएड में प्रवेश परीक्षा तो कराने का विचार था, इस बार शासन ने प्रस्ताव बना करके भेज भी दिया था पीएनपी को, लेकिन उसको मंजूरी नहीं दी गई है। शासन ने कहा कि जिस तरीके से अभी तक एडमिशन होते रहे हैं एकेडमिक के आधार पर, उसी हिसाब से एडमिशन करवाए जाएँ। और ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है अभी का। इन्होंने लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया यथासंभव प्रारंभ कर दी जाए। प्रवेश का पैटर्न पूर्ववत रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब डीएलएड में कोई बदलाव नहीं होगा। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसको भी रद्द कर दिया गया सीबीएसई के बाद में, और एक फार्मूला तैयार किया गया कि आखिरकार किस तरीके से इंटरमीडिएट के जो छात्रों को पास किया जाएगा और किस तरीके से इन विद्यार्थियों को नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के नंबर और कक्षा 11 के वार्षिक नंबर, इनका औसत लिया जाएगा और रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। अगर किसी ने कक्षा 11 की परीक्षा नहीं दी है या कुछ कोई और बात है, तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड की परीक्षा, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड जो भी कहते हो, उन नंबरों को जोड़ा जाएगा और हाई स्कूल के नंबर और कक्षा 12 के प्री बोर्ड के नंबर जोड़ करके मेरिट बना करके उनको पास कर दिया जाएगा और उनको नंबर दिए जाएंगे, यही औसत नंबर, हाई स्कूल के नंबर और कक्षा 12 के प्री बोर्ड के नंबर या कक्षा 11 के नंबर, इन दोनों में से एक को लेंगे। और लेकिन किसी ने अगर प्री बोर्ड भी ना दिया हो तो उनको केवल पास की सर्टिफिकेट पकड़ा दी जाएगी, उनको नंबर नहीं दिया जाएगा। लिख दिया जाएगा कि कक्षोन्नति, ये लिखा इंटरमीडिएट के जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपरोक्त प्राप्तांक नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से प्रोन्नत किया जाएगा और लिखा जाएगा केवल पास। तो ये फार्मूला रहेगा इंटर में पास होने का। वहीं पर बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 1.25 लाख जो अध्यापकों की भर्ती रुकी हुई थी, उनकी बहाली के आदेश आज हाईकोर्ट ने दे दिए हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त तक इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये देखिए लिखा है, बिहार के 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। 3 दिनों में दिव्यांगों के लिए आ गया विज्ञापन। दिव्यांगों का जो मामला था वही फंसा था, वही आज क्लियर हुआ है। पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तत्काल आगे की जो तैयारी वो प्रारंभ कर दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 दिनों के भीतर आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। आवेदन पत्र जमा करने के लिए दिव्यांगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र बांटे जाने तक कुल 60 में से 70 दिन लगेंगे। नए आवेदनों के शामिल होने से मेगा सूची भी नए सिरे से बनेगी। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।